देखिए, जो हमारा ड्रेनेज है आप जानते हैं कि मैक्सिमम जगहों पे वो एक्टिवली कंट्रोल्ड है, यानी कि डिवाटरिंग स्टेशंस जो ड्रेन का स्टॉर्म वाटर है उसको पंप आउट करते हैं। स्मार्ट सिटी के जितने प्रोजेक्ट्स चले, जहाँ जहाँ पे भी रोड वगैरह बनाई गई, वहाँ पे अंडरग्राउंड जो है वो ड्रेनेज सिस्टम उसमें किया गया, वो तो हमारा फंक्शन कर पाता है। कुछ जगहों पे हमारा ड्रेनेज नेटवर्क थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जो कैपेसिटी है, और उसको ऑगमेंट किया जा रहा है वक्तन फ़वक्तन। हमारे एसएमसी के जो ड्रेनेज का प्लान है उससे, या फिर एरा के फंडिंग से, वर्ल्ड बैंक फंडिंग से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट किए गए। और आज जो आप देख पाते हैं कि बहुत सारे हमारे जो मेन इलाके हैं जिनमें जो इमीडिएटली ड्रेनेज का फंक्शन चलता रहता है, वो सारे जो हमारे अपग्रेडेड सिस्टम्स हैं, डिवाटरिंग स्टेशंस हैं, उसकी वजह से चल रहा है। ट्रेडिशनली कुछ इलाके हैं हमारे श्रीनगर में जो कि थोड़े से लो लाइंग है, जिसमें वाटर इनंडेशन का इशू रहता है, और वहाँ पे कुछ जगहों पे डिवाटरिंग स्टेशंस भी प्रपोज्ड हैं। आज भी ऐसी एक लोकेशन है जहाँ पे अभी रिसेंटली उसको हमें अप्रूवल मिला है, और हम जो ये एरिया है उसको हम कर पाएंगे। कुछ इलाकों में अभी भी हमारा अंडर प्रोसेस है, जब तक हमें प्रॉपर डिवाटरिंग स्टेशन मिलता है तो हम वहाँ पे डिवाटरिंग पंप्स जो होते हैं, छोटे पंप्स होते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं और उनसे डिवाटरिंग का एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये पूरे श्रीनगर की अगर हम बात करें तो चंद ही ऐसे इलाके हैं जो इस तरीके से जो इससे सफ़र करते हैं। बाकी जगहों पे जहाँ पे भी हमें इशू आता है, आप देखते होंगे कि नॉर्मली जैसे ही हमारा डिवाटरिंग पंप वगैरह फंक्शन होता है तो जो डिवाटरिंग है वो क्लियरली हो जाती है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे हमें लगा कि हमें जब पिछली बार भी बारिशें हुई, पानी थोड़ा सा ज़्यादा जमा हुआ, कुछ हमें चेंजेस करने की ज़रूरत थी, वो हमने कर लिए हैं। वो जैसे आरएनबी की तरफ से एग्जीक्यूट किया गया था बुलेवार्ड का जो फुटपाथ है, तो हमें लगा कि इसमें कुछ जगहों पे चोकिंग है, वो हमने क्लियर करवाया है। और कुछ ऐसे इशूज़ भी होते हैं जो इमीडिएटली आ जाते हैं, जिनको हमें एड्रेस करना पड़ता है। कहीं पे चोकिंग होती है, कहीं पे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है तो चोक हो जाती हैं ड्रेन्स, तो उनको इमीडिएटली करते हैं। तो ये एक्टिव जॉब है, 24/7 लगना पड़ता है हमारे लोगों को, इस पर काम करते रहते हैं। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आई है, जिस हिसाब से अपग्रेडेशन चल रही है, मुझे लगता है आने वाले सालों में हमें ये इशूज़ भी बहुत मिनिमम हो जाएंगे, जहाँ पे हम इनंडेशन देखेंगे, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम चोकिंग। जहाँ पे भी इस तरह के इशूज़ आए हैं, हमें डाउनटाउन में नॉर्मली इस तरह के इशूज़ कम आया करते थे, बिकॉज उसका टोपोग्राफी ऐसा है कि पानी वहाँ पे जमा होने का नहीं था, वो बह जाता था वहाँ से। बट हमें कुछ जगहों से ये इशूज़ आए, कंप्लेंट्स आए कि हमारे जो ड्रेन्स थी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे, वो चोक्ड हो गए। मेरी लोगों से भी गुजारिश है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको एनक्रोचमेंट और हम लोग उस तरह का कूड़ा करकट या उस तरह का चीज़ें उसमें ना डालें जिससे वो चोक हो। और क्योंकि जब ये फिर सारा एक ही बार जमा हो जाता है, जब बारिश होती है, तो उसकी वजह से ड्रेन्स भी जगह जगह पे, जब उनको जगह कम मिलती है तो वहाँ पे चोक हो जाती हैं, और फिर हमें वो चोकिंग निकालनी पड़ती है। डाउनटाउन में मेनली इस तरह का इशू है, क्योंकि ड्रेन्स अदरवाइज़ वहाँ की जो है, जो टोपोग्राफी है, उसकी वजह से इनंडेशन वहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है। तो उसके ऊपर काम किया गया है, डिसिल्टिंग की गई है, और जो ड्रेन्स है उनको क्लियर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि ये एक्टिव वर्क है, ये 24/7 का वर्क है। जब भी बारिशों की प्रेडिक्शन होती है तो हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड होती हैं, और वो देखती हैं कि कहीं से कोई इशू आया है, कंप्लेंट आई है, तो हम उसको इमीडिएटली रिजॉल्व भी करते हैं। अभी हमारा बैकटॉप अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोग्रेस है। अभी हमारा जो आप जानते हैं कि जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो जैसे ही सीज़न शुरू हुआ था तो पहले ही 15 दिनों में हमने 10 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ इलाकों में कर लिया था। कुछ इलाकों में हमारा ऑनगोइंग वर्क भी चल रहा था, और अब हमारे नए वर्क्स भी अप्रूव होकर आ गए हैं, वो भी होने वाले हैं। तो लगभग हमारा जो लेंथ है, रोड लेंथ जो हमें मिली है, वो 1500 किलोमीटर है। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से भी रहता है, जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है हमें रिपेयर की, तो उसके लिए हमने अपने टेंडर करके रखे होते हैं। हमारे पास स्टेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कहीं पे भी अगर छोटा मोटा पॉट होल्स या उस तरह का इशू है, वो तो हम इमीडिएटली रिजॉल्व कर लेते हैं। और कुछ हमारी जो पब्लिक की तरफ से डिमांड्स भी आती हैं, और हमें भी लगता है जहाँ पे रोड्स को रीमैग्नेमाइज करने की ज़रूरत है, वो हमारे प्लान के थ्रू से आते हैं, वो अंडर एग्जीक्यूशन है। और उसके बाद अभी भी कई जगहों से हमें डिमांड्स आती रहती हैं, तो हम वो सब्सिक्वेंट प्लान में डालते हैं। तो मैग्नेमाइजेशन क्योंकि यहाँ सीज़न लिमिटेड है, तो हमें वो बहुत जल्दी उसको एफिशिएंटली करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये भी ऐसा काम है जो कि रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, जिसको हमें पूरे साल करना होता है। बट मैग्नेमाइजेशन सीज़न की वजह से हम समर्स में ये कर पाते हैं। सारा तो मैग्नेमाइज नहीं करना है हमें, 1500 का 1500। हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ तक मुझे जो अभी तक का जो स्टेटस है, मुझे लगता है कि लगभग 200 किलोमीटर के करीब हम लोग इसमें मैग्नेमाइज करेंगे। और उसमें भी अगर उसके अलावा भी कहीं पे कुछ एरिया छूट जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग सब्सिक्वेंट हमारे प्लान्स में डाल सकते हैं। बट ये सारे जो रोड्स हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये एक तो हमारे ग्राउंड सर्वे से आते हैं, और जो पब्लिक की तरफ से भी डिमांड्स आती हैं, तो उन सबको क्लब करके बनाया गया है। बाकी तो मैक्सिमम एरियाज जो हमारे वो मैग्नेमाइज ही हैं, क्योंकि वो आरएनबी से टेक ओवर हुए हैं, और उनमें पॉट होल्स के इशूज़ रहते हैं, वो हम रेगुलरली मेंटेन करते रहते हैं। कुल मिला के जैसे आप बोल रहे हैं 1500 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच है, एस्टिमेटेड प्लान कितना है रोड रीसर्फेस मैग्नेमाइज करने का? हम लोग 200 किलोमीटर से ज़्यादा मैग्नेमाइज करेंगे।
रहेंगे। हमारे उसमें से हमारा कितना ये हुआ हमारा दिस इज़ अंडर प्रोग्रेस। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स कम्युनिकेट कर दूंगा, बट क्योंकि हमारा ये जो ये टॉप प्रायोरिटी रहता है मैग्नेटाइजेशन, बिकॉज इसका टाइम लिमिटेड है, तो हम लोग इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स शेयर कर दूँगा।